हेलो गाइस। आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग ही ऐसी है, तो गाइस पता नहीं क्यों संभाल नहीं पा रही, मैं समझ नहीं पा रही। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें समझ से बाहर जा रही हैं। जैसे कि अभी तक मैंने इंस्टाग्राम पे अपील डाली थी, सस्पेंड होने के बाद जो भी मेल वगैरह डालता है मैंने सब कोशिश सारी कर ली, बट उसके बाद 3 दिन वेट करने के बाद रिज़ल्ट सामने आया है कि इंस्टाग्राम से परमानेंटली डिलीट हो गया है अकाउंट। मतलब पता नहीं क्या तो देखा क्या नहीं देखा इंस्टाग्राम वालों ने, जो बिल्कुल कम से कम उनको तो दिख ही रहा होगा, वो तो अंधे हैं नहीं, पर फिर भी परमानेंट डिलीट कर दिया। रिपोर्ट करने वालों का, सस्पेंड कराने वालों का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उनका नज़रिया तो नज़रिया, उनकी आँखें ही नहीं है। कम से कम वो तो ठीक से चेक करते हैं ऐसा क्या क्या था क्या नहीं, जो उन्होंने भी परमानेंटली सब चीज़ ख़त्म ही कर दी। इस सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं मुझे समझ भी नहीं आ रहा। सीरियसली बताऊं तो जिस दिन मैं नजरें भी नहीं मिला पा रही, सच बताऊं, पता मैं कैसे सब्र करूं कैसे नहीं। सच बताऊं मेरा कुछ इंस्टा चलाने का भी मन नहीं कर रहा। जिस दिन आईडी सस्पेंड हुई थी उस दिन 24 घंटे मैं उस दिन जिम भी नहीं गई थी। मतलब मैंने सोचा चल आज का टाइम देती हूँ, होगा कुछ पक्का होगा, मैंने ये सोचा, सच्ची यही सोचा मैंने। फिर 24 घंटे हो गए। नेक्स्ट डे टाइमिंग मुझे पता थी कि 10 बज के 30 या 40 मिनट, हाँ 10 बज के 40 मिनट पे मेरा अकाउंट जो सस्पेंड हुआ था वो मैंने चेक किया था, अपील मैंने उसके बाद डाली थी। एंड उसी टाइमिंग पे मैंने उठ के फ़ोन चेक किया। नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद मैंने सोचा शायद आ गया होगा, नहीं आया। उसके अगले दिन भी फिर दोबारा मैंने नेक्स्ट डे, सेकंड डे के बाद थर्ड डे वेट किया, नहीं आया। मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस चेक करी कि क्या कैसे क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न है। तो मुझे पता चला कि इंस्टा साइट से जो टीम्स वगैरह काम करती हैं ये भी नॉर्मली मतलब अभी एकदम से एक्सेप्ट नहीं हो पाती, और जो काम वर्किंग साइड के बंदे होते हैं वहाँ के, उनकी भी मतलब तुम्हें भी पता है जैसे कि जन्माष्टमी त्योहार वगैरह चल रहे हैं तो उनकी भी छुट्टी वगैरह होती है। मैंने चेक किया था इंस्टा साइट से, तो मुझे पता चला कि इसलिए लेट अपील एक्सेप्ट हुई है, और 4 दिन लग गए थे इसको एक्सेप्ट होने के बाद रिज़ल्ट आने में। सीरियसली बताऊँ अभी इतना गंदा माहौल चल रहा है। पहले तो मैं बीमार हो गई थी, 3-4 महीने में उठी, मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूँगी। मतलब मैंने फिर भी कंटिन्यू करी थी चीज़ें कि नहीं मैं कंटिन्यू रखती हूँ। उस टाइम पे मैंने कंटिन्यू रखी रील्स वगैरह। बीमार थी, मैंने जब भी बनाई अपलोड भी करी, मैंने बिल्कुल फील नहीं होने दिया और ना अपनी रीच गिरने दी। वो उसके बाद बेड रेस्ट से उठी 3-4 महीने बाद मैं जैसे वर्क करने लगी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते ही हुए थे,
ये सस्पेंड वाली चीज़ें हो गई। मैंने जिम वगैरह ज्वाइन करी थी कि मैं अब कंटिन्यू चलूँगी अपने अकाउंट चैनल वगैरह पे, सब चीज़ पे अच्छा वर्क दूँगी ताकि आप सभी को पसंद आए। बट सडनली केस हो गया, कुछ काम करने लायक ही नहीं बची। वैसे ही व्लॉग वगैरह तो है नहीं कोई, बस आपके साथ ही अपने इमोशन शेयर कर रही हूँ। अभी भी काफ़ी लोगों की डिमोटिवेटेड कमेंट्स आ रही हैं। एक तो इंसान है ही परेशान, ऊपर से इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। कहते हैं ना सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। कोई नहीं, बस मैं अपने आप को इस मोमेंट को कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस ये दिक्कत है। धीरे धीरे तो सब ठीक हो ही जाएगा। ठीक है बस, ठीक है गाइस, बस इतना ही कहूँगी कि सक्सेस हो, आगे बढ़ो, किसी के साथ गलत मत करो, बस गलत मत करो, मत सोचो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम गलत करोगे तो गलत मिलेगा आगे आपको। मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, बट किसी ने मेरे साथ इतना गलत कर दिया, उसको शायद अंदाज़ा भी नहीं है इतनी बड़ी गलती करी है। खुल के बताऊँ ना मैं अगर, तो उसने मेरे मुंह से निवाला छीना है। मैं उससे हर चीज़ करती थी, भूखे के पेट से निवाला छीना उसने। सही बताऊँ तो मिडिल क्लास की लड़की या लड़का अगर उठता है ना भाई, मैं सही बता रही हूँ, किसी पे बर्दाश्त नहीं होती। पहले तो रिश्तेदारों पे बर्दाश्त नहीं होती, फिर घर कुनवों के पे बर्दाश्त नहीं होती, फिर आस पड़ोस को पे बर्दाश्त नहीं होती, फिर आपके गांव को बर्दाश्त नहीं होती। धीरे धीरे करके आप निकल भी रहे होते हो तो कुछ बाहर के आ जाते हैं, वो तुम्हें सपोर्ट तो कर नहीं रहे, तुम्हारे पीछे पैसा नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारी चीज़ों को नोटिस करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, गलत चीज़ सारी आती है उन पे। अपने काम पे ध्यान दो बस, ठीक है। और जो गलत कर रहे हैं भुगतना तुम्हें आगे भी पड़ेगा, पर भुगत के जाओगे, इतना ही कहूँगी। किसी का दिल दुखाने से ना तुम सोचते हो कि तुम खुश रहोगे, तुम भी खुश नहीं रहोगे। बस इतना ही कहूँगी, किसी का दिल मत दुखाओ, गलत मत करो किसी के साथ। मेरी सीरियसली बताऊँ, मेरी माँ ने मेरे पीछे कितनी मेहनत करी है, मेरी बहन ने। इतनी जल्दी तुम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तुमने सच में, मतलब जिसने भी ये चीज करी है उसे सच में बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मतलब ना समझी में उसने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी जल्दी अपने आप को ठीक करके सब चीज दोबारा कंटिन्यू कर पाऊँ बस। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि डिलीट अकाउंट हो या डिसेबल अकाउंट हो या सस्पेंड आईडी हो, सब चीज़ बैक आ जाती है। मैंने किसी से पूछा भी था कि मेरी सस्पेंड हो गई आईडी, उसको वापस लाना है, जैसी वो पहले थी वैसे ही चलनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि उसमें इतने मतलब अमाउंट बताया था उन्होंने, कुछ इतने पैसे लगेंगे और वो आईडी वापस आ जाएगी और कंटिन्यू वैसे ही एक्टिव रहोगे आप, चीज़ें चल जाएंगी। फिर जब नेक्स्ट डे मेरी बात होने के बाद नेक्स्ट डे जब मेरे को पता चला कि अब आईडी आएगी नहीं, डिसेबल हो गई है, बिल्कुल डिलीट कर दी गई है इंस्टा साइट से परमानेंटली,
अब मैं ये सोच रही हूँ यार, जब सब चीज़ पैसे दे के और कुछ ना कुछ करके आ ही जाएगी, तो मैं भी सोचूं कि हाथ पाथ रख के क्यों बैठूं, मैं ला सकती हूँ, कर सकती हूँ। पर गाइस मेरा मन नहीं है अब बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है कि कुछ करूं, ये वो करके आईडी वापस लाए। एक बार को मैं जब अपील मैंने शेयर करी थी, मतलब कि मैंने जब अपील डाली थी तो मेरे को टाइम मिला, मैं उस टाइम पीरियड पे थी कि हाँ कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब उधर साइड से ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए तो ज़्यादा बेटर है कि इंस्टा साइड से ही मुझे पता चल जाए कि नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, आईडी सही है, अब मैं दोबारा यूज़ कर सकती हूँ और सब चीज़ वैसी की वैसी है। पर जब उधर से ही डिसेबल हो गई है, डिलीट हो गई है परमानेंटली, तो मैं क्यों इधर से मेहनत करके कुछ ना कुछ करके ये वो अगड़म सगड़म करके अपनी आईडी वापस लूँ। ये सब करके नहीं लानी, जो हुआ गलत हुआ मेरे साथ। अब मैं मेहनत करने की कोशिश करूँगी दोबारा से, जो उस पे था इस पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पे मेरी लाइफ की ऑल मेमोरीज थी। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगी, उठाने की कोशिश करूँगी। वैसे मैंने सोचा है कि मैं अब इंस्टा से ज़्यादा यूट्यूब पे ध्यान दूँ। सीरियसली इंस्टा पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ करने का, मजबूरी में थोड़ा सा करना पड़ रहा है, अपडेट देनी पड़ रही है, क्योंकि उस पर अभी रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे जो मेरी स्टोरी वगैरह देखते थे उनका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, इसलिए आप तक पहुँचा रही हूँ मैं ये सब चीज़ें, और मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना बस।